जय हिंद प्यारे बच्चों। श्रेयस कोचिंग सेंटर खुटहन में आपका स्वागत है। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में स्वस्थ होंगे और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ होंगे। इस वैश्विक महामारी में अपने आप को स्वस्थ रखना ही बहुत बड़ी चेतावनी है। इसको आप भली भांति स्वीकार कीजिए और मास्क लगाकर ही बाहर निकलिए। भीड़ भाड़ वाले स्थान पर मत जाइए और 2 गज की दूरी रखिए। श्रेयस कोचिंग सेंटर ने अपनी कक्षाओं को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी कर दिया गया है। उसी श्रेणी में मैं आपको मैथ क्रमिक रूप से चैप्टर वाइज कराने की पूरी कोशिश करूंगा। उसी श्रेणी में आज हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट या टॉपिक बोल सकते हैं लाया हूं, जिसका शीर्षक है किसी संख्या को दार्शनिक पद्धति को द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम में लिखना। कैसे भी किसी संख्या को बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखा जाता है वो आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, अभी तक जो हम लोग 1 2 3 जो गिनती जो संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, जैसे 40, 56, जो भी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें हम लोग ये 40, 56 ये सारी चीज़ें या जो भी 100 अभी तो जो हम लोग पढ़ते हैं वो दार्शनिक पद्धति में हम लोग पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? दार्शनिक पद्धति में। लेकिन जो कंप्यूटर कितनी भी बड़ी गणना को बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी पद्धति में कैलकुलेट करता है, तो किसी संख्या को वो बाइनरी सिस्टम में कैसे पढ़ता होगा, कैसे उसको कैलकुलेट करता होगा, किसी संख्या को कैसे हम लोग बाइनरी सिस्टम में लिख सकते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप तुरंत ही इसको सीख जाएंगे। जैसे 8 को बाइनरी सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे। ठीक, ये 8 जो है हमारा दार्शनिक सिस्टम में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? दार्शनिक सिस्टम है ये। ठीक है बच्चों, ये आपका दार्शनिक सिस्टम है। जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं गिनती की वो संख्याओं को, वो दार्शनिक पद्धति होती है। इसी संख्या को हम द्विआधारी पद्धति, जैसे बाइनरी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो इस 8 को हम बाइनरी सिस्टम में कैसे लिखेंगे? ठीक है बेटा, तो 8 लिख लीजिए और इसको 8 को 2 से काट दीजिए। ठीक है, और इधर इस प्रकार से भी कॉलम खड़ा कर लीजिए एक। ठीक है बच्चों, 2 से काटेंगे, 2 का पाड़ा पड़िए 8 में तो 4 बार पड़ेगा और पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष पर 0 बचेगा। फिर 2 से काट दीजिए। काटना हमेशा, चाहे वो संख्या 2 से कट रही हो चाहे ना कट रही हो, उसमें 2 का ही भाग लगाना है और भागफल को नीचे लिखना है और शेषफल को राइट साइड में लिखना है। 2 दूनी 4, 2 बार पाड़ा पड़ा 4 में, शेषफल बच गया 0। ठीक है, अब लास्ट में 2 बचा है। ठीक है बच्चों, 2 से फिर काट भाग लगा दीजिए में, तो 2 1 कम 2, 1, यहाँ पे 0,
लास्ट में जब 1 आ जाएगा तो प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो नीचे साइड से यानी 1 है ना, यहाँ से शुरू करेंगे और इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, 1 0 0 0 और इसको कोष्ठक में बंद करके 2 लिख देंगे। ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम। ये 8 है, 8 को बाइनरी सिस्टम में लिखा गया है। चलिए चलते हैं दूसरी संख्या पर। अब हम लोग ले लेते हैं 15 को। किसको? 15 को लिखते हैं बाइनरी सिस्टम में। तो आपको पता है इसको किससे काटेंगे, किसका भाग लगाएंगे बच्चों? कट नहीं रही है 2 से, फिर भी 2 का ही भाग, ये सिस्टम है तो उससे ही भाग लगाएंगे। ठीक, क्योंकि 2 से ही भाग लगाएंगे तभी शेषफल 0 या 1 प्राप्त होगा, और बाइनरी पद्धति में 0 या 1 ही आना चाहिए। तो 2 का पारा पड़ेंगे 15 में तो 7 बार पड़ेगा, 2 सत्ते 14 और शेषफल मिल जाएगा आपको 1। अब 2 का भाग फिर से लगाएंगे 7 में, 2 तिहाई 6, 1 बच गया। फिर 2 का पारा पड़ेंगे 3 में, 2 1 2 और शेषफल मिल गया आपको 1। क्लियर? आप कहाँ से लिखेंगे? नीचे साइड से ऊपर की साइड में जाएंगे तो 0 इसमें मिला ही नहीं है, 1 1 1 1 और ये कोष्ठक में बंद करके यहाँ पे 2 लिख देंगे। ये हो गया आपका बाइनरी सिस्टम। आशा है आप इसको सीख चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे टॉपिक के साथ कल फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।